दोस्तों आज के वीडियो में हम दो बिजनेस आइडियाज के बारे में बात करने वाले हैं और ये दोनों बिजनेस आइडियाज एक ही प्रोडक्ट से रिलेटेड है और वो प्रोडक्ट है स्क्रबर। दोस्तों आप खुद जानते होंगे स्क्रबर एक ऐसी चीज है जिसका इस्तेमाल हर घर में किया जाता है। आपके घर में भी करते होंगे, मेरे घर में भी करते हैं। इसके अलावा अगर आप अपने आसपास के लोकल एरिया में जाएंगे तो जो भी जनरल स्टोर होता है, किराने की दुकान होती है, वहां पे ये स्क्रबर आपको आसानी से मिल जाता है। इसकी प्राइस होती है लगभग 10 रुपया। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि इसका जो मेकिंग कॉस्ट होता है वो होता है 3.5 रुपए से लेकर 4 रुपए के बीच में। तो दोस्तों आप खुद समझ गए होंगे इस प्रोडक्ट में कितना अच्छा प्रॉफिट मार्जिन है। तो आज के वीडियो में स्क्रबर से आप कौन से बिजनेस शुरू कर सकते हैं उसके बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं, तो वीडियो को देखते रहिए। हे दोस्तों, मेरा नाम है रजनीकांत शर्मा और आप देख रहे हैं कमाओ और कमाने दो यूट्यूब चैनल। दोस्तों स्क्रबर से आप दो तरीके के बिजनेस कर सकते हैं। सबसे पहला स्क्रबर पैकिंग बिजनेस, मतलब कहीं से बना बनाया स्क्रबर लेकर आना और उसको अपने ब्रांड के नाम से पैक करके मार्केट में बेचना। दूसरा स्क्रबर मेकिंग बिजनेस, मतलब स्क्रबर को खुद बनाकर मार्केट में बेचना। अब दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि कौन सा बिजनेस किसको शुरू करना चाहिए। मान लीजिए कोई इंसान है जिसके पास इन्वेस्टमेंट कम है, तो उसको सबसे पहले स्क्रबर पैकिंग बिजनेस शुरू करना चाहिए। मतलब कहीं से बल्क में स्क्रबर को लेकर आए, उसको अपने ब्रांड के नाम से पैक करे और अपने आसपास के लोकल एरिया में बेचे। ये बिजनेस शुरू करना चाहिए। उसके बाद में वो स्क्रबर मेकिंग मशीन खरीद सकता है, खुद अपना स्क्रबर बनाकर उसको पैक करके मार्केट में बेच सकता है। इसके अलावा दोस्तों अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट अच्छा खासा है तो आप क्या कर सकते हैं, आप डायरेक्टली स्क्रबर मेकिंग मशीन खरीद सकते हैं, उससे स्क्रबर बनाकर मार्केट में बेच सकते हैं। मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा, मार्केट में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने स्क्रबर पैकिंग मशीन खरीदी हुई है, तो उनको स्क्रबर को पैक करके बेचने के लिए हमेशा रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ती है। तो आप ऐसे लोगों को कांटेक्ट कर सकते हो और इन लोगों को स्क्रबर बनाकर बेच सकते हो। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी कंपनी के बारे में बताऊंगा जो आपको ये दोनों बिजनेस के लिए मशीन प्रोवाइड कर देगी, मतलब स्क्रबर पैकिंग के लिए भी और स्क्रबर मेकिंग के लिए भी। इसके अलावा मशीन आपको ईएमआई पे भी मिल जाएगी, मतलब 0 इंटरेस्ट में आप 12 ईएमआई में पेमेंट कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको एक और चीज बता दूं, अगर आप उनसे स्क्रबर मेकिंग मशीन खरीदेंगे, मतलब स्क्रबर को बनाने वाली मशीन, तो कंपनी आपके साथ बायबैक एग्रीमेंट भी करती है। मतलब आप जितना भी माल बनाएंगे वो सारा का सारा माल कंपनी आपसे खरीद लेगी, वो कंपनी जिससे आप मशीन खरीदने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों दोनों बिजनेस के बारे में डिटेल में जान लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं स्क्रबर पैकिंग बिजनेस के बारे में। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा इस बिजनेस की शुरुआत करने के लिए आपको मशीन खरीदनी पड़ेगी और मार्केट में दो तरह की मशीन आती है। सबसे पहली मैनुअल मशीन और दूसरी ऑटोमेटिक मशीन। अब मैनुअल में कितने टाइप की आती है, ऑटोमेटिक में कितने टाइप की आती है, ये मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, अगर आप पैकिंग मशीन खरीदते हैं तो उस पैकिंग मशीन की मदद से आप स्क्रबर को तो पैक कर ही पाओगे, इसके अलावा आप अलग अलग प्रकार के मसालों को भी पैक कर सकते हो, जैसे कि इलायची, लौंग, काली मिर्च। इसके अलावा आप ड्राई फ्रूट्स को भी पैक कर सकते हो, जैसे कि बादाम, पिस्ता, काजू। आपने देखा होगा कि ये सारी चीजें भी पैकिंग के अंदर आती है। तो अगर आप पैकिंग मशीन खरीदते हैं तो आप स्क्रबर और ड्राई फ्रूट, मसाले, इन सबको भी पैक कर पाओगे। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि इन सब की पैकिंग करने के लिए आपको कौन से रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ेगी। देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा, आपको 3 तरीके की रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ने वाली है। सबसे पहला, जिस भी चीज को आप पैक करके बेचना चाहते हो आपको उस चीज की जरूरत पड़ने वाली है। मान लीजिए आप स्क्रबर को पैक करके बेचना चाहते हो तो आपको स्क्रबर होलसेल मार्केट से या फिर जो भी कंपनी स्क्रबर बनाती है उनसे खरीद के लाना होगा उसको पैक करने के लिए। इसके अलावा अगर आप बादाम, पिस्ता या फिर मसाले पैक करना चाहते हो तो आपको होलसेल मार्केट से ये बल्क में खरीदने होंगे और इनको पैक करना होगा। दूसरा, ब्लिस्टर। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा स्क्रबर के ऊपर जो प्लास्टिक की कटोरी जैसा होता है उसको ब्लिस्टर कहते हैं। ब्लिस्टर आपको मार्केट में 2 तरीके के मिल जाएंगे। सबसे पहला कटोरी के रूप में आता है और दूसरा ट्रे साइज में आता है। मान लीजिए अगर आप ड्राई फ्रूट, मसाले बेचना चाहते हैं तो आपको ट्रे वाला खरीदना पड़ेगा और अगर आप स्क्रबर पैक करना चाहते हैं तो आपको कटोरी वाला खरीदना पड़ेगा। स्क्रबर को पैक करने के लिए जो कटोरी वाला ब्लिस्टर आता है वो आपको मिल जाएगा लगभग 135 रुपए से लेकर 200 रुपए किलो के बीच में। और मैं आपको बता दूं 1 किलो में ये लगभग 350 से 400 पीस चढ़ता है। तो मान लीजिए अगर आपने 200 रुपए किलो भी खरीदा तो पर पीस का आपको पड़ने वाला है 50 पैसा। वहीं दोस्तों जो ट्रे वाला ब्लिस्टर आता है जिसके अंदर आप ड्राई फ्रूट या मसाले पैक करके बेच सकते हो, वो आपको मार्केट में मिल जाएगा 170 रुपए से लेकर 225 रुपए किलो के बीच में। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा 1 किलो में लगभग 65 ट्रे चढ़ती है और मान लीजिए आपने 225 रुपए किलो भी खरीदा तो एक ट्रे का प्राइस पड़ेगा लगभग 3 रुपया 46 पैसा। तो मैं 3.5 रुपया पकड़ सकता हूं। तो आप समझ गए होंगे कि ब्लिस्टर का प्राइस कितना पड़ने वाला है। इसके बाद में दोस्तों आपको जरूरत होगी तीसरे रॉ मटेरियल की, जो है पेपर की शीट, जिसके ऊपर ये ब्लिस्टर को चिपकाया जाता है। वो पेपर की शीट आपको अलग अलग टाइप की आती है। मान लीजिए अगर आप स्क्रबर पैक करना चाहते हैं तो उसकी शीट थोड़ी बड़ी साइज की आएगी
और अगर आप ड्राई फ्रूट या मसाले पैक करना चाहते हैं तो उसकी साइज थोड़ी सी छोटी आने वाली है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा स्क्रबर के लिए जो पेपर शीट आती है वो आपको मिल जाएगी 4 रुपए से लेकर 6 रुपए पर पीस के हिसाब से। इसके अलावा जो ड्राई फ्रूट के लिए जो छोटी वाली पेपर शीट आती है वो आपको मिल जाएगी 2.5 रुपए से लेकर 3.5 रुपए पर पीस के हिसाब से। दोस्तों इस बिजनेस को ब्लिस्टर पैकिंग भी कह सकते हैं, क्योंकि ब्लिस्टर के अंदर आप सामान को डालते हो, उसके बाद में उसको पैक करके मार्केट में बेचने के लिए भेजते हो। मैं आपको बताना चाहूंगा इस बिजनेस में आपको पर शीट के ऊपर, मतलब एक शीट के अंदर 12 मटेरियल होता है, तो पर शीट के ऊपर आपको लगभग 20 रुपए से लेकर 25 रुपए का प्रॉफिट होने वाला है, चाहे आप स्क्रबर बेचो या फिर ड्राई फ्रूट बेचो। लेकिन अगर आप डायरेक्टली रिटेलर को बेचते हो तो आपका प्रॉफिट थोड़ा ज्यादा भी हो सकता है। चलिए दोस्तों अब मैं आपको बता देता हूँ कि मार्केट में कितने टाइप की मशीन अवेलेबल है। दोस्तों सबसे पहली मशीन ये मैनुअल मशीन है, ये आपको 25,000 रुपए में मिल जाएगी। इसके अंदर आप स्क्रबर और मसाला सब कुछ पैक कर सकते हैं। इसका जो वजन होता है वो लगभग 80 किलो होता है और इसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी है 1 घंटे के अंदर 50 से लेकर 100 दर्जन ये सामान तैयार कर देती है। और मेंटेनेंस की बात करें तो 0 मेंटेनेंस आता है, 1 साल की आपको वारंटी मिल जाती है। सिंपल एंड इजी टू यूज है और स्मूथली ऑपरेट किया जा सकता है। इस मशीन में आपको एक डाई फ्री ऑफ कॉस्ट में मिलेगी। दोस्तों ये दूसरी मशीन है, ये भी मैनुअल है। इसकी प्राइस है 32,000 रुपया। इसका वजन थोड़ा सा ज्यादा है 140 किलो, लेकिन इसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी भी ज्यादा है। प्रोडक्शन कैपेसिटी है 150 से लेकर 200 दर्जन 1 घंटे के अंदर। मेंटेनेंस 0 आता है। इसके लिए आपको 2 साल की वारंटी मिल जाएगी। इस मशीन के अंदर भी आपको एक डाई फ्री ऑफ कॉस्ट में मिलने वाली है। दोस्तों ये तीसरी मशीन है, ये भी मैनुअल मशीन है। इसके अंदर भी आपको हैंडल की मदद से काम करना होता है। इसकी प्राइस है 35,000 रुपया और इसका वजन है लगभग 160 किलो। प्रोडक्शन कैपेसिटी की बात करें तो ये 1 घंटे के अंदर लगभग 200 से लेकर 250 दर्जन माल तैयार कर देती है। मेंटेनेंस 0 है। इसमें आपको 5 साल की वारंटी मिल जाएगी। दोस्तों इस मशीन की खास बात है ये टेबल टॉप मॉडल है, मतलब टेबल के ऊपर इसको सेटअप किया गया है। इसके साथ भी आपको एक ही डाई फ्री में मिलने वाली है। चौथी मशीन दोस्तों ये भी मैनुअल मशीन है। इसकी प्राइस है 40,000 रुपया और इसका वजन है लगभग 160 किलो। प्रोडक्शन कैपेसिटी की बात करें तो ये मशीन 1 घंटे के अंदर 200 से लेकर 250 दर्जन माल तैयार कर सकती है। मेंटेनेंस की बात करें तो 0% इसका मेंटेनेंस आता है। वारंटी इसकी 5 साल की है। ये भी टेबल टॉप मॉडल है। इसके साथ भी आपको एक डाई फ्री मिलेगी, लेकिन इसकी खासियत है कि ये स्टील बॉडी में आती है। पांचवी मशीन दोस्तों ये ऑटोमेटिक मशीन है। इसके अंदर भी आप स्क्रबर और मसाला दोनों पैक कर सकते हैं। इसकी प्राइस है 85,000 रुपया और इसका वजन है लगभग 350 किलो। मैं आपको बताना चाहूंगा अगर आप स्क्रबर पैक करते हो तो इसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी है 1 घंटे के अंदर 300 से लेकर 350 दर्जन। इसके अलावा अगर आप मसाला, ड्राई फ्रूट ये सब पैक करते हो तो इसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी है 1 घंटे के अंदर 450 से लेकर 500 दर्जन। मेंटेनेंस इसका भी 0 आता है। वारंटी इसकी आती है 1 साल की। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा इस मशीन के अंदर 1 टन का प्रेशर सिस्टम है और ये मशीन हाइड्रोलिक बेस्ड है। इसको कैसे ऑपरेट किया जाता है मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। इसके साथ में आपको 2 डाई कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट में मिलने वाली है। छठी मशीन दोस्तों ये भी ऑटोमेटिक मशीन है। इसकी प्राइस है 1,20,000 रुपया और इसका वजन है लगभग 350 किलो। प्रोडक्शन कैपेसिटी की बात करें तो अगर आप स्क्रबर पैक करना चाहते हैं तो 1 घंटे के अंदर 300 से लेकर 350 दर्जन माल तैयार कर सकती है। और अगर आप मसाला, ड्राई फ्रूट ये सब पैक करना चाहते हैं तो 1 घंटे के अंदर 450 से लेकर 500 दर्जन माल तैयार कर सकती है। मेंटेनेंस इसका भी 0 है। इसकी वारंटी है लगभग 10 साल की। इसके अंदर 5 टन का प्रेशर सिस्टम है। ये भी हाइड्रोलिक बेस्ड है और मैं आपको बताना चाहूंगा इस मशीन के साथ भी आपको 2 डाई कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट में मिलने वाली है। दोस्तों ये आखिरी मशीन है, ये भी ऑटोमेटिक मशीन है। इसकी प्राइस है 1,35,000 रुपया। इसका वजन है लगभग 400 किलो और मैं आपको बताना चाहूंगा इसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी है अगर आप स्क्रबर पैक करते हैं तो 1 घंटे के अंदर 350 से लेकर 400 दर्जन पैक कर सकती है। अगर आप मसाला, ड्राई फ्रूट ये सब पैक करते हैं तो 1 घंटे के अंदर 500 से लेकर 550 दर्जन माल तैयार कर सकती है। मेंटेनेंस इसका भी 0 आता है। इसकी वारंटी भी 10 साल की है। इसके अंदर 10 टन का प्रेशर सिस्टम है और दोस्तों ये मशीन भी हाइड्रोलिक बेस्ड है। इसके साथ भी आपको 2 डाई कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट में मिलने वाली है। चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं स्क्रबर मेकिंग बिजनेस के बारे में। मैं आपको बताना चाहूंगा इस बिजनेस को शुरू करने के लिए भी आपको मशीन की जरूरत पड़ेगी, लेकिन इस बिजनेस में जो मशीन आती है वो थोड़ी सी महंगी आती है और मार्केट में कितने टाइप की मशीन अवेलेबल है वो मैं आपको आगे बताता हूँ। लेकिन उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि स्क्रबर को बनाने के लिए आपको कौन से रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ती है। देखिए स्क्रबर को बनाने के लिए सिर्फ आपको एक ही रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ेगी, वो होता है वायर। और वायर आपको मार्केट में 2 कैटेगरी के मिल जाते हैं। सबसे पहला होता है SS और दूसरा होता है GI। तो दोस्तों अगर आप ये बिजनेस शुरू करते हैं
तो आपको अपने कस्टमर को पूछना पड़ेगा कि उनको किस टाइप के स्क्रबर चाहिए। अगर आपका कस्टमर कहता है कि उसको एसएस कैटेगरी के स्क्रबर चाहिए तो आपको वो वायर खरीदने होंगे और उसके हिसाब से आपको स्क्रबर बनाना होगा। अगर आपका कस्टमर कहता है कि उसको जीआई कैटेगरी के स्क्रबर चाहिए तो आपको वैसा वायर खरीदकर उसके स्क्रबर बनाने होंगे। वायर आपको मार्केट में मिल जाएगा लगभग 150 रुपए किलो के आसपास, और मैं आपको बता दूं स्क्रबर बनाकर वो मार्केट में बिकता है लगभग 215 रुपए किलो के आसपास। तो अगर आप पूरा खर्चा निकाल दे, जैसे कि लेबर, इलेक्ट्रिसिटी, सारा खर्चा निकाल कर भी आपको पर केजी के ऊपर 20 रुपए से लेकर 25 रुपए का प्रॉफिट होने वाला है। लेकिन दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था कि जिस कंपनी से आप मशीन खरीदने वाले हैं वो आपके साथ बायबैक एग्रीमेंट भी करती है। तो अगर आप माल बनाकर उस कंपनी को बेचते हैं तो वो आपको पर केजी के ऊपर 10 से 15 रुपए का प्रॉफिट ही देने वाली है। अब आपको लगेगा कि 10 से 15 रुपए का प्रॉफिट ही क्यों दे रहे हैं जब मार्केट में 20 से 25 रुपए का प्रॉफिट मिल रहा है। मैं आपको बताना चाहूंगा 20 से 25 रुपए के प्रॉफिट में आपको माल बेचने के लिए मार्केटिंग पे भी खर्चा करना पड़ता है, तो उसी प्रकार उस कंपनी को भी मार्केटिंग पे खर्चा करना होगा, इसलिए वो आपको प्रॉफिट थोड़ा कम दे रही है, 10 से 15 रुपए पर केजी के ऊपर। तो चलिए दोस्तों, आप देख लेते हैं कितने टाइप की मशीन मार्केट में अवेलेबल है जिनको आप खरीद सकते हैं। सबसे पहली मशीन है जिसकी प्राइस है 2,20,000 रुपया। इस मशीन की प्रोडक्शन कैपेसिटी होगी 1 घंटे में 5 किलो से लेकर 6 किलो। इस मशीन के अंदर जो मोटर लगी है वो है 3 HP की। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा ये मशीन 3 फेज पे चलती है और इस मशीन का वजन है 450 किलो। ये आपको 1 साल की वारंटी के साथ मिलेगी। इस मशीन को अगर आप 1 घंटा चलाते हैं तो लगभग 1.5 से लेकर 2 यूनिट तक इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेगी। इसके अलावा दोस्तों इसके अंदर 4 हेड्स दिए गए हैं, तो एक टाइम पे ये 4 स्क्रबर बना सकती है। दोस्तों दूसरी मशीन, इसकी प्राइस है 2,50,000 रुपए और इसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी है 1 घंटे के अंदर 7 किलो से लेकर 8 किलो। इसके अंदर भी 3 HP की मोटर लगी हुई है। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा ये मशीन आपको सिंगल फेज में भी मिल जाएगी और 3 फेज में भी मिल जाएगी, तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से खरीद सकते हैं। इस मशीन का वजन है 650 किलो और इस मशीन की आपको 2 साल की वारंटी मिलेगी। और अगर आप 1 घंटे इस मशीन को चलाते हो तो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेगी 1.5 से लेकर 2 यूनिट। इसके अलावा दोस्तों इसके अंदर भी 4 हेड हैं, मतलब एक टाइम में 4 स्क्रबर बनकर तैयार हो जाएंगे और ये मशीन रोल स्क्रबर बनाती है। उसके बाद में दोस्तों तीसरी मशीन, इसकी प्राइस है 3 लाख रुपए और मैं आपको बताना चाहूंगा इसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी है 1 घंटे में 8 किलो से लेकर 10 किलो। इसके अंदर भी 3 HP की मोटर है और ये भी आपको सिंगल फेज और 3 फेज दोनों में मिल जाएगी। इसका वजन है लगभग 700 किलो और ये 2 साल की वारंटी के साथ मिलती है। इसके अलावा दोस्तों इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन की बात करें तो इस मशीन को अगर आप 1 घंटा चलाते हैं तो 2 से लेकर 2.5 यूनिट तक ये कंज्यूम करने वाली है। इसके अलावा इस मशीन के अंदर 5 हेड दिए गए हैं, मतलब एक टाइम में 5 स्क्रबर बनकर तैयार हो जाते हैं और ये मशीन भी रोल स्क्रबर बनाती है। उसके बाद में दोस्तों चौथी मशीन, इसकी प्राइस है 3.5 लाख रुपए और मैं आपको बताना चाहूंगा इसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी है 8 किलो से लेकर 10 किलो 1 घंटे में और इसके अंदर भी 3 HP की मोटर है। ये भी आपको सिंगल फेज और 3 फेज दोनों में मिल जाएगी और इसका वजन भी 700 किलो है। 2 साल की वारंटी मिलेगी और ये मशीन भी 1 घंटे के अंदर 2 से लेकर 2.5 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करती है। इसके अलावा दोस्तों इसमें भी 5 हेड दिए गए हैं और इसके अंदर आप फ्लैट स्क्रबर भी बना सकते हैं। आखिरी मशीन है दोस्तों, इसकी प्राइस है 4.5 लाख रुपया और इसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी की बात करें तो 1 घंटे के अंदर ये 10 किलो से लेकर 12 किलो स्क्रबर्स बना सकती है। इसके अंदर 5 HP का मोटर दिया गया है और ये मशीन सिर्फ 3 फेज में अवेलेबल है और मैं आपको बताना चाहूंगा इस मशीन का वेट है 750 किलो। इसकी भी 2 साल की वारंटी है। 1 घंटे के अंदर 2 से लेकर 2.5 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेगी। इसके अलावा दोस्तों ये मशीन रोल और फ्लैट दोनों स्क्रबर बनाकर तैयार कर देती है। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं EMI ऑप्शन के बारे में, जो मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था। देखिए दोस्तों, अगर आप पैकिंग बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो अगर आप ऑटोमेटिक मशीन लेते हैं तो ही आपको EMI ऑप्शन मिलने वाला है। इसके अलावा आपको 50 to 60% अमाउंट एडवांस में पेमेंट करना होगा और जो रिमेनिंग 40 to 50% होगा उसके ऊपर आपको 12 EMI का ऑप्शन मिलेगा, वो भी इंटरेस्ट फ्री। मतलब जो भी रिमेनिंग अमाउंट बचेगा, फॉर एग्जांपल अगर आप 1,20,000 रुपए की मशीन खरीदते हैं तो आपको कम से कम 60,000 रुपए पेमेंट करना होगा और जो रिमेनिंग 60,000 रुपए होगा उसका 12 EMI का ऑप्शन मिल जाएगा, जिसके ऊपर आपको कोई भी इंटरेस्ट देने की जरूरत नहीं होगी। इसके अलावा अगर आप स्क्रबर मेकिंग मशीन खरीदते हैं तो उसके ऊपर भी आपको EMI का ऑप्शन मिल जाएगा, लेकिन कंडीशन सेम होगी। आपको एडवांस में 50 to 60% पेमेंट करना पड़ेगा और जो रिमेनिंग अमाउंट होगा उसका EMI में कन्वर्जन होने वाला है। इसके अलावा दोस्तों अगर आप EMI का ऑप्शन ऑप्ट करते हैं तो आपको कंपनी को कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ेंगे। सबसे पहला 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ की जरूरत होगी, दूसरा वोटर ID कार्ड का जेरोक्स देना होगा, तीसरा आधार कार्ड का जेरोक्स देना होगा और चौथा कंपनी के नाम पे आपको एक कैंसिल चेक देना होगा। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको बता देता हूँ कि वो कौन सी कंपनी है जिससे आप मशीन खरीद सकते हैं। उस कंपनी का नाम है रॉयल खान कंपनी। इस कंपनी के सारे डिटेल आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हो, तो आप इनको कांटेक्ट कर सकते हैं। इनकेस अगर इनका कांटेक्ट नहीं हो पाता तो आप इनको व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हैं या आपको सामने से कॉल कर लेंगे। इसके अलावा दोस्तों कंपनी के सारे डिटेल मैंने डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिए, आप
वहां से भी चेक कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए। आपके मन में कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछिए, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में कुछ नए कमाने के तरीकों के साथ।